हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आज मुझे ठीक लग रहा है पूरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ओके, और मैं फिर से आज एक रीडिंग लेके आई हूँ और रीडिंग का थीम है कि अभी ईश्वर आपके किन कामों से प्रसन्न है। ठीक है, आपके किन कामों की वो प्रशंसा कर रहे हैं। मेरा रीडिंग का थीम यही है। और पिक ए कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो या कुछ कुछ ना हो। ठीक है, तो ओपनली आपको लेने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आता है उसे पीसफुली लो। ओके, जब हम लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, चाहे कुछ भी चीज़ें होती तो वहाँ पर हम मतलब ये समझ लो कि हमारी वो स्ट्रेंथ है। हम अपनी कैपेसिटी, हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पर जुड़ने लगते हैं। ओके, और मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है पीस से, शांति से। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैं पायल आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, वॉकिंग अवे। पायल नंबर 1, ईश्वर अभी आपके किन कामों की प्रशंसा कर रहे हैं और आपसे वो क्यों खुश हैं। ठीक है, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। पायल नंबर 2, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, इसमें से आप एक सिलेक्ट करो। नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। जिस पायल से भी आपके मैसेज रेजोनेट होते हैं, सिचुएशन से मैच हो जाते हैं, वो मैसेज आपके लिए होंगे, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1, वॉकिंग अवे से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड वॉकिंग अवे का चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और ईश्वर अभी आपके किन कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, वो आपसे क्यों प्रसन्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक वर्ड सुनाई दिया है, एक्शन। कि आपने शायद है ना एक्शन लिया है। एक्शन लिया है। ये कहते हैं ना कि जब हम किसी उलझन में उलझते रहते, लेकिन एक फाइनली एक समय आता है और एक टाइम आता है कि जहाँ पर हमें अपने खुद के लिए डिसीज़न लेने पड़ते हैं। हमें अपनी खुद की लाइफ को, हम अपनी जर्नी को जब कहते हैं ना कि हम अपने लिए जिएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, यहाँ पर जब हम अपना पूरा फोकस, अपना समय जब हम खुद पे लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो वहाँ पर आपके ईश्वर, वाकई आप विश्वास करो या ना करो, आपके ईश्वर इसी आपके एक निर्णय से, इसी एक एक्शन से वो आपसे बहुत खुश है, वो आपसे प्रसन्न है। क्योंकि आपकी खुशी उसी में ही है। आपको नहीं पता कि आपकी एक्चुअल में खुशी कहाँ है। अभी शायद हो सकता है आपकी खुशी ऐसी जगह हो जहाँ पर पल 2 पल या 1 या 2 दिन की खुशी हो, लेकिन आने वाले टाइम में शायद वो उस चीज़ को, वहाँ पर वो चीज़ हो ना हो। ठीक है, लेकिन ईश्वर जानता है कि आपके लिए आपको करना क्या है। ठीक है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो ईश्वर जानता है। तो ईश्वर ने एक आपके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेंथ डाली थी, कुछ ऐसी सिचुएशन से शायद आपको निकाला है बाहर, कि जहाँ पर आपको मतलब इस निर्णय को या इस एक्शन को लेने के लिए मजबूर तो किया है आपको। ठीक है, ये शायद अभी एक्शन या ये निर्णय आपने मजबूरी में बेशक लिया हो, मजबूरी में बेशक आप आगे बढ़े हों,
लेकिन बिलीव करना, फेथ रखना ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर कि ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। अभी भी शायद आप पीछे की तरफ देख रहे हो, मुड़ के देख रहे हो, क्या पता मैं कुछ छोड़ के तो नहीं जा रहा हूँ पीछे, या पीछे कुछ मेरा रह तो नहीं गया, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। अभी भी कुछ दुविधाएं हैं आपके अंदर, लेकिन बिलीव करो आपने अब आगे बढ़ चुके हो, तो इन सब चीज़ों को अब सोचने समझने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ईश्वर आपसे किन कामों की प्रशंसा कर रहे हैं? ईश्वर आपके इसी एक्शन की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप है ना बहुत बैलेंसिंग हो रहे हो। आप जितना आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, उतना आप पीछे की चीज़ों को भी आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी वही है, सपने वही हैं जो आगे की तरफ लेके जाएं। तो आपका कुछ ऐसा सपना है जो आपको बहुत आगे की तरफ लेके जाने वाला है। ओके, पाइल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर इस कार्ड को रखती हूँ और मैं टेरो से देखूंगी कि आपके ईश्वर अभी किन कामों की प्रशंसा कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 1, किन कामों की प्रशंसा, किन कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, किन कामों की प्रशंसा, किन कामों की प्रशंसा। आपका पिंक कलर बहुत फेवरेट हो सकता है। लॉन्ग ड्रेसेस आप पहनते हो शायद, अगर नहीं पहनते हो तो पिंक कलर आपके लिए लकी कलर है यहाँ पर। ठीक है, और लॉन्ग हेयर हैं आपके, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो आप। ठीक है, आपको आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया है, जो भी डिसीजन लिया है, वो आपके लिए भलाई के लिए, वो आपको एक नए रास्ते, एक नई जर्नी की तरफ लेके जा रहा है, जो कि आपके लिए एक बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाली हैं। ठीक है, बटरफ्लाइज आपको बहुत नज़र आएंगी। ये आपको एक आपके ईश्वर और परमात्मा का एक संकेत होंगे, मैसेज होंगे कि वहाँ पर ध्यान देना है कि किस वक्त में आपको दिखाई जा रही है वो बटरफ्लाइज। शायद आप बाहर जर्नी करने जाओगे, अभी तक शायद बाहर नहीं निकाल रहे थे अपने आप को, अंदर ही अंदर रख रखा था आपने। तो अब आप शायद अपने लिए एक स्टैंड ले रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बाहर निकल रहे हो, घूमना फिरना, या अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ क्वारी कर रहे हो, या अपने लिए कुछ करने के लिए आप उठे हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अब आपको फील होगा कि एक्चुअल में लाइफ क्या होती है, अपने लिए कैसे जिया जाता है। तो इस बात को लेकर आपके ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। जस्टिस, बिल्कुल डेफिनेटली एक मैं बोल रही हूँ कि आपके ईश्वर आपकी किन कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, वो आपसे क्यों खुश हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद के अपने साथ यहाँ पर जस्टिस किया है, न्याय किया है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आप शायद अपने लिए नहीं जी रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे, नहीं अपने लिए देख रहे थे। एक मुझे ऐसा लग रहा था ना, आपने खुद की आंखों पे खुद के लिए पट्टी बांध रखी थी, वो दूसरों के लिए नहीं थी। दूसरों के लिए तो बहुत सब कुछ यहाँ पर, लेकिन एक क्लियरिटी होती है ना, खुद के लिए, अपने खुद के लिए क्लियरिटी नहीं थी। खुद के लिए आंखों पे पट्टी बांधना कि हाँ, कि एक क्योंकि क्लियर नहीं था आपको, अपने लिए कुछ भी क्लियर नहीं था। एक आप नहीं आप एक्शन ले पाते थे, नए डिसीजन ले पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो एक खुद के साथ, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने साथ है ना, कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ अपनी खुशियों के साथ समय भी बिताया होगा, या समय जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए जीना। आपकी खुशी कहाँ है, किस काम को आपको करने से आपका दिल या मन खुश होता है, यहाँ पर खुश होता है आपका, लेकिन ऐसे कामों की वजह से होता है कि जहाँ पर कहते हैं ना कि सबकी भलाई करना, सबके लिए तैयार रहना, हमेशा किसी की भी ज़रूरत पड़ी है तो आप शायद हमेशा रेडी रहे हो, एक तैयार रहे हो उसके लिए हमेशा। मतलब वो कहते हैं ना कि कभी पीछे हटने वालों में से नहीं रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने एक कमी क्या कर दी आपने, कि कभी शायद हमेशा बस ठीक है होती, मैं मानती हूँ इस बातों को, भगवान भी बोलते हैं कि ये आपकी प्योरिटी है। पाइल नंबर 1, ये आपकी सच्चाई है कि आप ऐसे हो,
लेकिन आपने अपना समय, अपनी प्योरिटी, अपनी सच्चाई जहाँ लगाई है ना, वहाँ शायद उतना सब कुछ आपको मिल नहीं रहा था कि जितना आपको मिलना था। ठीक है, वो एक यहाँ पर कुदरत चाह रहा था आपसे कि बच्चे ऐसे कुछ डिसीजन लो, ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कुछ आपको देखने की ज़रूरत है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि जब हम खुद के लिए एक्शन लेने लगते हैं, खुद के साथ हम न्याय करने लगते हैं, अपनी दिल की, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, अपने मन को पढ़ने लगते हैं यहाँ पर, तो हम खुद के साथ जस्टिस करते हैं। कुदरत तो जस्टिस कर ही रहा है आपके साथ। यहाँ पर एक क्लैरिटी भी आपको मिल रही है, आपके खुद के लिए क्लैरिटी मिल रही है, कुदरत भी क्लैरिटी आपको दे रहा है यहाँ पर। ये एक जो कहते हैं ना कि एक समय समय की बात होती है यहाँ पर, तो एक समय था कि आप अभी तक शायद कुछ दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए कहते हैं ना कि जब तक हमारा दिल और मन ऐसी जगहों पे लगा रहता है कि हाँ मुझे इसके लिए करना है, मुझे इसके लिए करना है। एक सच बताऊँ ना मैं, वो कि एक वो आपकी सच्चाई ही थी, वो आपका दिल था, आपका मन था। लेकिन कुदरत इससे भी ऊपर आपसे कुछ करवाना चाहता था, कुदरत इससे भी ऊपर शायद आपको ले जाना चाहता था। तो ये जब कहते हैं ना कि हम एक एक जगह से एक निकलना ज़रूरी होता है कि वहाँ पर शायद आपको कुछ था नहीं, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को लगा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने शायद कुछ एक्शन लिए हैं, जिसकी वजह से ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। एक आपको क्लैरिटी भी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। जो कुछ धुंधलापन था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी या कुछ आपको बताना ज़रूरी था, तो यूनिवर्स ने आपके साथ हेल्प की है, आपके सामने सच्चाई भी लाई है वो कि बच्चे देखो, आँखों से पर्दा हटाओ, आप अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए यहाँ पर जीना है। यहाँ पर क्योंकि आपको है ना, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ये सोर्स देख रहे हो इसके हाथ में, ये सोर्स है इसके हाथ में। अब आप मतलब आपके अंदर इतनी क्लैरिटी है, इतनी प्योरिटी, इतनी सच्चाई है, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप है ना अपने हर काम में एक खुद ही आप जान डाल सकते हो यहाँ पर। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप खुद इतने सक्षम हो, इतने पावरफुल हो कि आप हर निर्णय आप खुद यहाँ पर ले सकते हो। और इसी की वजह से आपके ईश्वर, आपके परमात्मा बहुत खुश है और इसी की आपकी वो प्रशंसा कर रहे हैं, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि फाइनली जिस जिस बात के लिए हम आपको कह रहे थे इतने टाइम से कि आपको ये करना है, ये आपको एक डिसीज़न लेना है, एक निर्णय लेना है, आपने वो लिया है। ठीक है? अब वो कहते हैं ना कि आप है ना, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना अ, आपने शायद अपने आप को बहुत अनदेखा करा है, लेकिन अब आप अपने आप को ही देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है? तो ईश्वर इसी बात को कहते हैं ना, ईश्वर यही चाहते हैं सभी से कि बच्चे पहले अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये एक कहते हैं ना कि जब तक हम एक कमज़ोर होते हैं, है ना? एक कमज़ोर इस तरीके से होते हैं कि हमें कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, हर्ट करके चला जाता है, या या तो खुद वो कहते हैं ना कि हम अपने आप को ही कमज़ोर महसूस कराने लगते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी उन्हें हैंडल नहीं कर सकते हैं और हम वहीं के वहीं फँसे हुए रहते हैं। शायद बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई होंगी कि जहाँ पर आप फेस नहीं कर पाए होंगे या डिसीज़न नहीं ले पाए होंगे। कुछ ऐसे आपके साथ समय रहा होगा, ठीक है? जहाँ पर आप अपने लिए कहते हैं ना कि एक जब हमारे ऊपर परेशानियाँ आके पड़ती हैं तो ना ही हम सही निर्णय ले पाते हैं, ना ही सही हम डिसीज़न ले पाते हैं। ठीक है? तो ये एक एक वो समय था जहाँ पर कुदरत आपको बार-बार बोल रहा था कि बच्चे ये आप नहीं हो जो आप अपने आप को दिखा रहे हो। ठीक है? ये आपको सिर्फ़ अपने ऊपर विश्वास करना है, ठीक है? ये समय से मत डरो, हालातों से मत डरो यहाँ पर, सिर्फ़ अपने ऊपर विश्वास कर लो और अपने फ़ेथ रखो।
और बस आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, कमज़ोर नहीं हो आप यहाँ पर। तो शायद आपने अपने ऊपर बिलीव करा, अपने ऊपर विश्वास करा, ये उसी का परिणाम है कि आज आप पहले ये थे और आज आप यहाँ पर हो, ठीक है। पहले आप मतलब कोई भी सिचुएशन होती थी ना, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मतलब लड़ना छोड़ देते थे या हथियार डाल देते थे या मतलब, लेकिन वो कहते हैं ना मन से शायद बहुत कमज़ोर फील कराना, ठीक है, अपने आप को कि हाँ शायद मैं हूँ कमज़ोर या शायद मैं इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाऊँगा, या कहते हैं ना टूट जाना, अंदर ही अंदर जैसे बिखर जाना यहाँ पर। लेकिन लड़ना भी है, हैंडल भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अंदर जो फील करते हैं ना, हम दिखाते तो बहुत अच्छा है कि हाँ हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर की पीड़ा को, अंदर के दुख दर्द को तो या तो हम समझ सकते हैं या ईश्वर समझ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, ईश्वर आप बहुत स्ट्रोंग हो, बहुत पावरफुल हो, तो आपने जो अपने आप को पहचाना, वो कहते हैं ना अपने आप को ही ललकारा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ किसी से भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि जब हम अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ जाते हैं ना, तो कुदरत वहाँ पर, आपका ईश्वर वहाँ पर बहुत खुश होता है। ओके, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ थी, एक पावर थी, इसी की वजह से आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आज आपसे बहुत खुश हैं। आपकी हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है, आपकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम रही होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाते थे शायद। एक कहते हैं ना कि जब हमारे सामने धुंधलापन रहता है, दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, तो हम जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या। लेकिन वो जब तक हम एक खुद से एक डिसीजन नहीं लेंगे स्ट्रॉन्गली, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम आगे बढ़ सकते। लेकिन लिया है आपने यहाँ पर 8 ऑफ व्हील्स, डेफिनेटली आपके ईश्वर पता है किस काम से आप खुश हैं, प्रसन्न हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपने आप को पहचाना यहाँ पर कि आप हो कौन, कि आप है ना मिट्टी को भी सोना बना सकते हो। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होंगे जिस गुणों का आपको पता चला होगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आप बहुत मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती भी हो और बहुत ब्रिलियंट भी हो और बहुत इंटेलिजेंट भी हो आप, ठीक है। लेकिन कभी-कभी हम सिचुएशन में ऐसे फँस जाते हैं ना कि हम शायद सब कुछ हम साइड में रख देते हैं और हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। तो वही एक घड़ी थी आपकी, वही एक पल था आपका कि वही आपको याद, शायद उस बीच भी नहीं आप समझ रहे थे अपने आप को, ठीक है। आप ब्रिलियंट थे, होशियार थे, मेहनती थे, अपने काम पर फ़ोकस रखते थे, लेकिन फिर भी नहीं जाना अपने आप को आपने। तो ईश्वर वही जताना चाहते थे, ठीक है, कि आप समझो अपने आप को कि आप हो कौन यहाँ पर। तो वो जो समय आया था ना, वो दौर आया था डियर आपके लिए, पाइल नंबर 1, तो वो आपको समझाने के लिए आया था कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई घड़ी ऐसी आ जाती है, तो वहाँ पर अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं समझना है। शायद वो पल और वो एक वो समय था जो आपको एक्शन लेना था और आपको अपनी पावर में यहाँ पर आना था। आपने अपने ऊपर बहुत मतलब समय लगाया, बहुत ध्यान दिया कि मेरे अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और कहते हैं ना कि जब हम अपने कर्म पे फोकस करने लगते हैं, अपने काम पर ध्यान लगाने पर लगते हैं, तो वहाँ पर ईश्वर हमसे इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बच्चे में देखो कितना पेशेंस है इसके अंदर कि वो अपना ध्यान अपनी आगे बढ़ने में लगा रहा है वो, ठीक है। एक अपना कर्मा कर रहा है यहाँ पर। कहते हैं ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, आपने वही करा, कर्म किया है आपने, जी तोड़ मेहनत करी, इतनी मेहनत करी है आपने अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने फेस करा है फाइनेंशियली। आप
अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन आप बनना चाहते थे। इतनी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने रातों को भी नहीं सोए होंगे, शायद आप रातों में भी आपने शायद अपनी घर में लगा लो या शॉप पर लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना कि जब हम एक निष्फल होकर अपना कर्म करते हैं, अपना काम पर ध्यान लगाते हैं, तो ईश्वर वो हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत हमसे खुश हो जाते हैं कि अ, बच्चा अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, पूरी सच्चाई से कर रहा है, प्योरिटी से, प्योर इंटेंशन से कर रहा है यहाँ पर। तो वो उस काम से आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है वो यहाँ पर। ओके, टेम्परेंस। ईश्वर जानते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर। ये ज्ञान आपका ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक ही जगह शायद आप टूटे हो, बिखरे हो। ठीक है, वो भी इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पर पता चलता कि आप हो कौन। अभी तक शायद आप सब कुछ जो मैं बार-बार इन सब चीज़ों को बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो। ठीक है, मैं इसीलिए बार-बार बोलती हूँ चीज़ों को कि जो चीज़ें बार-बार, बार-बार बोली जाती हैं ना, वो कहीं न कहीं इंसान के माइंड में फिट हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ चीज़ों को कि ये कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही जाएँ जाके ये चीज़ें। ठीक है? कि आप बहुत ज्ञानी, हर चीज़ को बैलेंस करने वाले, तजुर्बा है आपके अंदर। बहुत आप हर चीज़ को बैलेंस करते हो, हर तरीका समझते हो, आप किसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कभी-कभी हम क्या होते हैं ना कि हम होते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, हम अपने आप की कद्र नहीं करते हैं, तो वो दूसरा क्या करेगा फिर? तो भगवान ने, ईश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन या ऐसे फेस डाले होंगे कि जहाँ पर आप टूटे होगे, बिखरे होगे और आपको उसका सामना करना पड़ा होगा। और वो जो सामना आपने किया है ना, जो हिम्मत दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, जो आपने कहते हैं ना आंधी तूफान आ जाता है फिर भी हम डट के खड़े रहते हैं। तो वो जो आपने फेस किया है ना, वहाँ से आपको पता चला कि आप एक्चुअल में हो कौन। ठीक है? आप है ना एक बहुत बड़े ज्ञानी भी हो सकते हो आपके अंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एट प्रेज़ेंट आप हो यहाँ पर। ये पास्ट जन्म का है। पास्ट में आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, बहुत नॉलेज गेन करी है आपने अपने अंदर, बहुत मेहनत यहाँ पर करी है आपने अपने अंदर। ठीक है? एक जैसे कहते हैं ना कि जो प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा रहता है, ईश्वर से जो ज़्यादा जुड़ा रहता है, हर जिसे कहते हैं ना उसके दिलो दिमाग दोनों का बैलेंस बराबर होता है यहाँ पर, तो वो हर काम को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो ये ईश्वर जानता था कि आप हो कौन, ये आपको याद दिलाना था, ठीक है? लेकिन जब आपको वो समय ने याद दिलाया है यहाँ पर, ठीक है? तो आपने समझा भी है, जाना भी है और पता भी चला है आपको यहाँ पर, ठीक है? आप बहुत बड़े आने वाले टाइम में कोई वक्ता भी बन सकते हो, लोगों को गाइडलाइंस देना, लोगों को सही सलाह मशवरा देना यहाँ पर, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि है वो आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत समय है ना अकेलेपन में आपने निकाला है। बहुत जब कहते हैं ना कि जब हम अकेले में रहते हैं, अकेले में काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर हमें अपनी अपनी खूबसूरती का, अपने ज्ञान का, अपनी विज़डम नॉलेज का हमें पता चलता है यहाँ पर। तो ये जो आपने अकेलेपन फेस करा है ना, ये आपको कहीं न कहीं आपके अपने आप से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और जो अकेलेपन में आपने एक बहुत ईमानदारी से अपने ऊपर काम करा है, फेस किया है अपने आप को और बहुत मेहनत करी है आपने, ठीक है? तो इस चीज़ से आपके ईश्वर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके, कि आपने है ना कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की होगी। हाँ, गुस्सा आया होगा, कुछ बोला होगा, गलत बोला होगा गुस्से में आकर। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि शायद आप बोलने में शायद आपको पता नहीं चलता होगा कि आप शायद बोल जाते हो लोगों को,
लेकिन वो गुस्से की जस्ट गुस्सा होता होगा आपके, लेकिन दिल और मन एकदम प्योर, एकदम सच्चे से भरे हुए यहाँ पर। तो वो कहते हैं ना कि जब कुछ छोटी छोटी खामियां भी हो जाती है ना, तो ईश्वर उनको दूर करने में लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके ईश्वर, आपके आपके परमात्मा आपकी इसी बात से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं वो यहाँ पर कि आपने किन कामों पर आपने अपना समय यहाँ पर लगाया है। ठीक है, मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके ईश्वर किन कामों की प्रशंसा, किन कामों से प्रसन्न है, किन कामों से प्रसन्न है। एक्सपीरियंस में अभी क्या बोला इस कार्ड से, आपने मतलब आप ये लगा लो कि बहुत आपने या तो अपनी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है आपने, या आपने इस जन्म में भी शायद अभी पास्ट में बहुत आपने शायद ऐसा कुछ फेस करा है जहाँ पर आप अकेले रहे हो, अकेले आपने समय बिताया है। बहुत जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का तजुर्बा ज्ञान आपको मिल चुका है। ठीक है, एक्सपीरियंस आपको बहुत आपने ले लिया है अपनी हर स्थिति से, परिस्थिति से, कि हाँ ये समय बहुत बलवान होता है और समय हमें बहुत कुछ सिखा देता है, बता देता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक समय था, एक दौर था जो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, समझा के गया है, बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस करा है। और वो जो आपको कुदरत सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, ठीक है, वो आपने बहुत खूबसूरती के साथ समझा भी है, जाना भी है। एक आपने, मुझे नहीं लग रहा है कि कभी जो मैं अभी इस कार्ड से बोल रही थी सेम वही निकला है कि कभी किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं करी है आपने। जो कुदरत समझाता जा रहा था, बताता जा रहा था, चाहे दुख हो रही है, चाहे तकलीफ हो रही है, चाहे पेन हो रहा है, चाहे सिचुएशन हैंडल हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन सर झुका के कबूल करना, उसे लेना, एक्सेप्ट करना, ये शायद आपकी स्वभाव में है। ठीक है, एक बहुत मतलब आपको कुछ कुदरत सिखाना चाहता था। ठीक है, समझाना चाहता था, एक शिक्षा जिसे कहते हैं ना, शिक्षा लेनी थी आपको, तो ये वो ली है आपने, क्योंकि आपको पता नहीं था आपके बारे में, वो बताना चाहता था कुदरत आपको। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपने लर्न करा है, जो भी सीखा है, जाना है, समझा है, ठीक है, वही अब आपको आपके साथ जस्टिस करेगा। और आप खुद यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना, हम जब हम बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेते थे, हमारे सामने कोई भी दुविधा या परेशानी आ जाती, तो फिर हमें वो भारी नहीं लगती है, बहुत अच्छे से हम उसको टैकल कर लेते, हैंडल कर लेते। कॉन्सेंस, बिल्कुल। यहाँ पर अभी तक ये आप है ना, अपने जब हम अपना समय अपने साथ बिताते हैं, एक समय बिताना यानी कि अपने आप को बैलेंस करना, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, कुदरत के नज़दीक जाना, कुदरत से प्रेयर करना, प्रार्थना करना। जब हमारी ऐसी परिस्थितियाँ होती कि जहाँ पर हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, सरेंडर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ना ज़्यादा पसंद कर लेते हैं फिर। तो वो आपने किया है यहाँ पर। ठीक है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बहुत हेल्प करी है यहाँ पर, बिलीव करना आप। अगर आप कभी भी आपके अंदर हलचल सी मचती है ना, बेचैनी सी होती है, जैसे माइंड पीस में नहीं रहता है, शांति में नहीं रहता, तो आपके लिए बोला ही जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करना ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपने अपना पूरा, मतलब वो कहते हैं ना, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने ऊपर लगाई, तभी आप उस सिचुएशन को, शायद पास्ट की जो भी चीज़ें थी उसे भुला पाए हो आप यहाँ पर। द ड्रीम, कहते हैं ना कि जब हमारे कुछ सपने होते हैं, ठीक है,
हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, हमारा कोई बड़ा ड्रीम होता है, ठीक है, तो उसके लिए कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने किसी किसी के लिए यहाँ पर किसी पर्सन के लिए आपने बहुत मेहनत करी है कि वो पर्सन एक शायद आपका सपना था कि मैं शायद कुछ बड़ा आदमी बन जाऊंगा या सक्सेस मिल जाएगी मुझे करियर में, या फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, तो शायद मेरा सपना पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो कहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों पर अपने बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ और मुझे उसका फल कुदरत ज़रूर देगा। एक एक खुद के ऊपर आपको विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था, तो ईश्वर ने आपका वो ड्रीम, वो सपना आपका पूरा किया है यहाँ पर, ठीक है। आपने, क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे, एक अपना सपना था उसको पूरा करने में लगे हुए थे, और वो सपना ऐसा नहीं था कि आप बैठे बैठे सपना देख रहे हो, उसको कर्म में आपने बदला है, ठीक है। तो आपकी इसी कामों की वजह से ईश्वर आपसे बहुत खुश है। द बर्डन, एक बहुत शायद कहते हैं ना कि एक ज्ञान होते हुए भी, एक नॉलेज होते हुए भी, पता होते हुए भी कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत हर काम को कर सकते हैं, हमारे अंदर ऐसे गुण हैं, हम पूरी तरह से सक्षम हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं ऐसे रहते हैं कि क्या पता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अननेसेसरी जैसे काम का बर्डन ले लेना, बोझा ले लेना अपने ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि बोझा जब लेंगे और बर्डन लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम अपने कामों में सक्सेस नहीं मिल पाती है, ना ही हम अपने काम में एक पूरी सच्चाई दे पाते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ भी था आपके अंदर के, शायद आप पहले बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपने शायद अपनी कमियों को देखा, अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब हमारे किसी भी काम को बर्डन न लेकर आराम से करते, पीस से करते, तो उसमें अवश्य हमको सफलता मिलती है। तो ये जो चेंजेस आपने खुद के आपने अंदर किए हैं ना, इससे आपके ईश्वर, आपसे परमात्मा बहुत खुश है और बहुत हैप्पी भी है यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। एनिमल स्पिरिट से ईश्वर की परमात्मा क्यों खुश है भाई। ओके, रीच आउट, the child love, my God। देखो यहाँ पर है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको है ना कहीं एक हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है। शायद एक बचपन से ही शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। एक एक जो कहते हैं ना डीप, जैसे जिसका बचपन काफ़ी मुश्किलों से निकला हो, बचपन में उसको जैसे कहते हैं ना एक प्यार जिसे बोलते हैं, जैसे पैम्पर किया जाता है ना, बच्चे को थपकाया जाता है, प्यार मिलता है उसे, एक गोद मिलती है उसे। मैं ये नहीं कहती हूँ, गोद पे तो सभी खेले होंगे यहाँ पर, लेकिन जो उसकी एक सोल चाहती है, ठीक है, वो शायद आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक, जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी अपनी ज़रूरतों को हम खुद पूरा करने लग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अपने आप आपके पास आने लगती हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपने अपनी ज़रूरतों को खुद, कहते हैं ना कि खुद पूरा करना अपने आप सीखा है यहाँ पर,
ठीक है। और अपने आप को हील करना, अपने आप को बताना, अपने आप को चार्ज करना यहाँ पर, ठीक है। और अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को यहाँ पर बुनना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये आपके ईश्वर आपके इसी काम की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और वो आपसे इसीलिए बहुत खुश भी हैं। ओके, इनमें यहाँ पर थैंक यू सो ओके। एक्सेप्ट लव एंड अफर्मेशन फॉर एक्सेप्शन, यस। क्योंकि आप वही जो मैंने बोला ना आपको कि आप है ना हमेशा बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना बहुत ज़्यादा गिवर नेचर हो। इतना मतलब प्रेम है आपके अंदर, इतनी दया करुणा कि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आपने सिर्फ देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है। तो कुदरत इस बात से आपसे बहुत नाराज़ था कि क्या आप अपने आप को खुश करना नहीं जानते हो? आपको कौन खुश करेगा? आपको खुश क्या दूसरे करेंगे? आप हमेशा, मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरों के ऊपर निर्धारित रहे हो कि ये मुझे खुशियाँ देगा, ये मुझे प्यार देगा। क्योंकि आप ऐसे हो कि आप दूसरों को खुश करने में, दूसरों को प्यार करने में आप रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं शायद, मैं दोनों ही बातें बोल रही हूँ यहाँ पर। आप बोलोगे कि दीदी आप दोनों ही बातें बोल रहे हो, एक तरफ ये देते हो, एक तरफ मैं लेते भी नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है। कि यहाँ पर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपका, आप हो गिवर नेचर, आप देते रहते हो, देते रहते हो, लेकिन जब लेने का टाइम आता आप शायद मना करते हो, ठीक है। तो वो एक टाइम की जो वैल्यू होती है ना, उस टाइम की वैल्यू को समझो आप। जब भी कोई आपके पास लव एनर्जी आ रही है, हीलिंग एनर्जी आ रही है, जो आपकी खुशियाँ आ रही हैं, तो उसे कबूल करना सीखो, कबूल करो उसे, एक्सेप्ट करो उस लव को, उस प्यार को, उस खुशियों को, उस ब्लेसिंग्स को। आपको बोला यही जा रहा है कि आपके एंस्टर्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, वो आपको हमेशा यही समझाते हैं, वही बताते हैं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी अफर्मेशन हमेशा दोहराते रहना चाहिए जो आपको हीलिंग दे, आपको खुश करे और आपको हैप्पी करे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने ये काम किए भी हैं, आपने किए भी हैं बहुत। आपने शायद आपकी डायरी होगी कोई, वहाँ पर अफर्मेशन भी आपने लिख रखी होगी। आप बहुत ज़्यादा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है अभी कुछ डोनेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते हो, खाना बना कर देते हो, खिलाते हो बर्ड को, पक्षियों को, ठीक है। और आप अपने एंस्टर्स की लैंग्वेज को भी शायद आप समझने लग गए हो। तो ये जब कहते हैं ना ईश्वर, हम सब जब इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव करने लगते हैं, फेथ करने लगते हैं, तो हमारे ईश्वर परमात्मा हमसे बहुत हैप्पी और खुश होने लगते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, आपके ईश्वर अभी किन कामों की प्रशंसा कर रहे हो, आपसे क्यों खुश हैं? ओके, पाइल नंबर 2, आपके ईश्वर है ना अ, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो सक्सेस और सफलता आपको मिली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना किसी किसी की, मैं बहुत ये एंजल एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पर,
बहुत पॉजिटिविटी है पाइल नंबर 2 आपके अंदर। बहुत शायद बर्ड के इर्द गिर्द ज़्यादा रहते हो आप, ठीक है। एक आपके बहुत पॉजिटिविटी आ रही है मुझे पाइल नंबर 2 या आपके इस कार्ड से, कि आपको है ना, आपके आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको आपको इतनी सक्सेस और इतनी ऊंचाइयों पर आपको देखना चाहते हैं कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। पाइल नंबर 2 प्लीज़, मैं कुछ मुझे जो मैसेज मिलते हैं मैं वही बोलती हूँ, बटरिंग में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कुदरत की मंशा है आपके लिए, कुदरत की विश है। यहाँ पर आपकी विश नहीं जोड़ रही है पाइल नंबर 2, आपकी कोई विश नहीं है। सॉरी अगर होगी भी तो, लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, वो आपकी ऊपरी हो सकती है, 3D में कुछ भी हो सकती है आपकी, छोटी छोटी बहुत सारी विषय होती हैं हमारी, लेकिन जो एक सोल लेवल की डीपली जिसे कहते हैं ना, हमें हमारे सोल की जहाँ पर बात आ जाती है, वो शायद आप जानते भी नहीं होंगे पाइल नंबर 2, उसका आपका अतः पते कुछ भी नहीं है। आपकी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन कुदरत परमात्मा आपको चाहता है, वो इस ऊंचाइयों तक आपको देखना चाहता है, बताना चाहता है आपको कि आपको आपकी विश नहीं है, ये परमात्मा की विश है। परमात्मा का एक उनका प्यार है ये आपके लिए, कि आपको वो बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। आप चले भी जाओगे ना ऊंचाइयों तक, सक्सेस भी मिल जाएगी आपको, सफलता भी मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी आपको फील नहीं होने का। कभी आप जीवन में कभी प्राउड करोगे ही नहीं आप अपने ऊपर। अभी नहीं कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे, मुझे नहीं पता अभी आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको अभी किसी सक्सेस की तरफ तो मैं जाते हुए देख रही हूँ, ओके। कोई प्राउड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, सब अचानक 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 से सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती होंगी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता होगा, ये आपके स्पिरिट्स हैं आपके पीछे जो आपको पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर उनका कुछ मकसद है आपको लेकर, कि वो आपसे कुछ कराना चाहते हैं, वो आपको चुना है, ठीक है। आपको चूज किया गया है किसी पर्पस के लिए, किसी बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, जब उनकी टीम होती है, उनकी टीम डिसाइड करती है कुछ, इनके लाइफ इनके एक पर्पस होता है कुछ, ये डिसाइड करते हैं अपना खुद का, इनका एक है थोड़ा गणित होता है, तो उसके लिए आपको शायद चूज करा है पायल नंबर 2। वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बेफिक्रे हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। कभी सोचते हो मुझे ये करना, वो आप कुछ नहीं करना है, सब कुछ होता अचानक होता रहेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर हाँ, मेहनत आपको करनी है, ठीक है, मेहनत बराबर आपको यहाँ पर करनी है। तो ये आपकी मासूमियत, आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया, ये अभी नहीं पता चलेगा पाइल नंबर 2 आपको, ये बहुत आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है आपके बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन ओके, द मून, यस डेफिनेटली। ये पता है, ये बहुत एक मून, चंद्रमा का कार्ड है ये, ठीक है। आपको मैं जो बोल रही थी ना, कि बहुत ऐसी जगह आपको ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आप है ना, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत
आपको शायद आपके बारे में कुछ पता हो या ना हो, शायद बहुत हद तक आपको शायद अपने बारे में पता भी है। पाइल नंबर 2 पता है आपको आपके बारे में कि एक्चुअल में आप हो कौन, लेकिन अभी भी आप शायद फंसे हुए हो कि किसी किसी चीज़ों में आप फंसे हुए हो। निकलना है आपको, ठीक है, निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब निकलने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पर हमारी हेल्प के लिए बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, हमारे एंजल्स, स्पिरिट्स, हमारे प्रभु परमात्मा हमारी हेल्प करने के लिए आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मून है ना, मून मन का कारक, मन मन कहीं ना कहीं आपका अभी भी शायद किसी ऐसी जगहों पे दुविधाओं में फंसा हुआ है जिसे आप आने वाली पिक्चर को शायद ना देख पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, ना सुन पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको आपकी एनर्जी ऐसी जगह लगी हुई है जहां पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, सुनना है ना समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँ ना, आपके ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, ठीक है। अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि आप हो कौन यहाँ पर। आपके परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक आध्यात्मिक सोल हो। इतनी प्योरिटी, इतनी सच्चाई, इतनी जैसे कहते हैं ना, आपको है ना इस जन्म में नहीं तो पता नहीं किस किस जन्म में आपने है ना, एक कहते हैं ना, आपके अंदर शायद एक इतना भंडार है, किसी ज्ञान है आपके अंदर, वो और वो ज्ञान है ना आपके अंदर शायद छुपा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है आपके अंदर से, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जब आप अपने ऊपर अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, क्योंकि आपकी सोल बहुत स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो मैं कार्ड्स यहाँ पर मैं बता रही थी ना आपको, और बहुत कुछ आपसे कराना चाहते हैं, वो आपकी सोल की बात हो रही है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, आपकी सोल बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है, बहुत प्योरिटी है, बहुत सच्चाई है उसके अंदर, ठीक है। तो उसको उसको उस घेरे से वो निकालना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम आपको बहुत आगे की तरफ लेके जाने वाले हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में फंसे हुए हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा सा वेट करो, समझो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी आत्मा की सुनने की कोशिश करो। जब आपको खुद ब खुद यहाँ पर रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे और आपको खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके ईश्वर आपसे क्यों प्रसन्न है, क्यों खुश हैं? क्योंकि आप है ना, यहाँ पर अब आपकी सोल की बात हो रही है डियर। आपकी सोल बहुत आध्यात्मिक है, उसको कुछ करना है आगे जाके, और आपके पीछे आपके स्पिरिट्स लगे हुए हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और वो आपको, कि मैं बोल रही हूँ ना, आपको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स आपसे कुछ भी सब कुछ कर। कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है ना, घबराओ मत, टेंशन मत लो, आपको हर जगह से वो निकालेंगे, आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई यहाँ पर शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। डेथ, ये पायल तो पूरी, मतलब ये लगा लो ना कि सोल की ग्रोथ, सोल एक ट्रांसफॉर्मेशन, जबरदस्त बदलाव आपके अंदर, एक परिवर्तन, बिल्कुल पलट दिया है आपने अपने आप को। एक दूसरा रूप ही शायद आप अपने आप का देख रहे होगे, शायद पीछे की लाइफ को, या पीछे की
सिचुएशन को उठा के देख लो, आप ये पहले कहाँ थे, क्या नहीं थे, क्या आप कर पाते थे, क्या नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो एक जो कहते हैं ना कि एक जब हमारे अंदर बदलाव होने लगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा, हमारे अंदर चेंजेस होने लगते हैं यहाँ पर। तो ये क्यों होते हैं इतने बड़े बड़े चेंजेस होना, ठीक है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं करते। इतना सब कुछ बदल जाना हमारी लाइफ में, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? तो ये कहीं ना कहीं डियर आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, वो आपके पीछे हैं यहाँ पर, और वो आपसे बहुत कुछ यहाँ पर कराना चाहते हैं। वो आपको नहीं छोड़ने वाले, चाहे आप कुछ भी हो जाओ, वो आप बैठोगे भी ना तो तुरंत उठाएंगे वो आपको, कुछ भी करके आपको उठाएंगे ही उठाएंगे वो आपको। ठीक है, क्योंकि आपकी सोल है ना यहाँ पर, आपकी बात सोल की हो रही है यहाँ पर। आपकी सोल है ना बहुत प्योर है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना किसी किसी बात का प्राउड है उसको, ना किसी बात का घमंड है, ना द्वेष है, किसी जलन, ना कुछ है ही नहीं आपकी सोल के अंदर। वो प्योर है, एकदम प्योर है वो। और फरिश्ते किसको पकड़ते हैं? उन्हीं को पकड़ते हैं, ऐसी सोल्स को ही पकड़ते हैं यहाँ पर। एक जो आपके अंदर चेंजेस, बदलाव हुए ना, वो इसीलिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके ईश्वर परमात्मा आपसे बहुत खुश रहते हैं, आपकी सच्चाई से, आपकी प्योरिटी से। आपके अंदर जो बदलाव हुए हैं ना, वो बदलाव वो देखकर बहुत खुश हैं। द सन डेफिनेटली, ये एक जो बदलाव आप अपने अंदर देख रहे हो ना, कि पहले शायद आप ऐसे थे कि शायद आपको किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी आप हेल्प लेना शायद, क्योंकि आप अपने आप को ऐसा समझते थे कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, पीछे हटाना अपने आप को यहाँ पर, और वो आपके ब्लॉकेज थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर की जो थी ना, आपके अंदर जो एक, हमारे अंदर देखो अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी बुराइयों को ज़्यादा तबज्जुम दिया, अपनी बुराइयों को आगे की तरफ रखा और अपनी अच्छाइयों को छुपा कर रखा। अपनी कमजोरियों को तो दिखाया, लेकिन अपनी जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, उसको छुपा कर रखा आपने। ठीक है, आपके अंदर जो सच्चाई थी, कितने ईमानदार, कितने ऑनेस्ट, कितने पॉजिटिव, लेकिन आपने अपने लिए हमेशा कभी भी उन सब चीज़ों को पीछे रखा। तो ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है कि आपने कि जीना कैसे जिया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, किसी के ऊपर रह के कोई काम नहीं किया जाता है। तो ये आप एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक बदलाव हुआ आपकी सोल का, एक कहते हैं ना इनर जब वर्क करते हैं ना हम, आपने बहुत इनर वर्क करा है यहाँ पर। और मैं सच बताऊं, इनर वर्क कुदरत उन्हीं सोल को करने का मौका देता है जिसे वो चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और करीब से देखें, और कुछ अपने परमात्मा के नज़दीक जाएं, उनसे कुछ और लर्न करें यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। 7 ऑफ व्हील्स, ये देख रहे हो, ये इस आपके स्पिरिट्स आपके डेफिनेटली आपको, जब भी आप किसी परेशानी में थे ना, जब भी किसी प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने आपको बदलने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है, आपको बताने की कोशिश में लगे हुए रहते थे कि जैसा आप अपनी नकारात्मकता को महत्व देते हो, अपनी कमजोरियों को महत्व देते हो, वैसे ही आप अपनी ताकत को भी महत्व दो, अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं को भी महत्व दो, दोनों को बराबर रखने की कोशिश करो।
ठीक है, यहाँ पर आपने वही काम आपको करवाया गया आपसे, और वो बहुत ईमानदारी से, बहुत एक कहते हैं ना प्योरिटी के साथ आपने यहाँ पर किया। एक कहते हैं ना कि जब हम कोई काम करते हैं, कुछ काम में हम लग जाते हैं, तो फिर हम ये नहीं देखते कि कितना हो चुका है, कितना बाकी है, बस करना है, करना है। और वही जब हम कहते हैं ना कि जब किसी काम में हम अपनी उस काम को ही हम अपना सब कुछ मान लेते, समझ लेते हैं, तो वहाँ पर ही हमारी सक्सेस, हमारी सफलता हमें खुद ही दिखाई देने लगती है। किसी भी काम को देखो, मैं एक बार बताऊँ, आनाकानी कर दो आप, टालते रहो, तो वो खुद आपको पता चल जाएगा कि इस काम में हमें सफलता मिलेगी नहीं। और किसी काम को आप दिल लगा के, मन लगा कर करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो डेफिनेटली उस काम में आपको सक्सेस और सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इन कामों की वजह से आपके ईश्वर परमात्मा आपसे बहुत हैप्पी हैं और बहुत खुश हैं वो आपसे। ठीक है, cleanse and receive my card. क्लींस यहाँ पर देखो है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपके अंदर, आपने हमेशा कभी भी अपनी अच्छाइयों को मतलब वो कहते हैं ना साइड में रखा है। लेकिन जब ये हमारी ये ब्लॉकेज होते हैं हमारे, लेकिन आपने बदला, अपने आप को बदला यहाँ पर, क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ करानी थी, आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना था। ठीक है, आपके लिए तो आपकी क्लींजिंग करी गई, चेंज करा गया, आपको परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। आपको अभी भी बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी हीलिंग करो, अपने आप को हील करो। ठीक है, क्लींजिंग करने का टाइम है आपका। ठीक है, थोड़ा सा हेड मसाज लो, बॉडी मसाज लो, और ये टाइम आपका यही है, ये जो स्पिरिचुअल टाइम है आपका भी। ठीक है, जो ये टाइम अभी चल रहा है ना, इस टाइम में आपको अपनी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है, मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। ठीक है, तीनों तरीके से आपको अपनी क्लीनिंग यहाँ पर करने के लिए बता रहे हैं आपके ईश्वर परमात्मा। ठीक है, देखो क्लीनिंग टाइम टाइम पे हमारी ज़रूरी होती है। स्पिरिचुअलिटी में देखो, अगर आप कहीं घूमने फिरने गए हो, कुछ करने, मंदिर के दर्शन वगैरह, कहीं पर भी हम आना जाना करते, किसी के घर जाते, तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी अपनी नज़र उतार लेना, अपनी क्लीनिंग करना। ठीक है, धूप बत्ती से अपने आप को थोड़ा सा एक अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना यहाँ पर। ठीक है, इमोशनली भी जैसे हम कभी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इमोशनली हर्ट हो जाते हो, तो वहाँ पर अपनी हीलिंग करना, फिजिकली भी अपने आप को क्लीन करना। ठीक है, यह आपके लिए बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर रिसीव, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आपका टाइम है ये, कि आपको अब रिसीव करना है। आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है यहाँ पर। ये टाइम आपको ये कि आपको रिसीव मोड में यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये नेचर है, ये यूनिवर्स है जो आपको बताना चाहता है कि आपकी तरफ अब ऐसी गुड न्यूज़ और ऐसी एनर्जीज रहेंगी आपकी तरफ, जो आपको बहुत खुश करेंगी, बहुत हैप्पी करेंगी यहाँ पर। ओके, एंड मैं ओशो से देखती हूँ अब आपके लिए। वी आर द वर्ल्ड। ये जो एक ये डेथ का कार्ड, जबरदस्त बदलाव आपके अंदर, बदलाव पता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बदलाव, आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनली, किसी भी तरीके से देख लो, ये बदलाव आपका आपके अंदर यहाँ पर हुए हैं।
ठीक है, वी आर द वर्ल्ड। ये एक ये कार्ड वही बता रहा है आपका, एक किसी एक ऐसे दौर से आप गुजरे हो जो एक कहते हैं ना एक समय आपने कंप्लीट करा है, एक चरण आपने कंप्लीट करा है और अपने दूसरे चरण में आप चले गए हो यहाँ पर, और दूसरा चरण आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा है आपकी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 10 नंबर आ चुका है यहाँ पर। 10 मतलब एक जितना आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चलना था, जितनी हीलिंग चलनी थी, जितना लर्न करना था, उन सब चीज़ की एंडिंग हो चुकी है आपके यहाँ पर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों की लाइफ है, जब तक आप रहोगे कुछ ना कुछ सीखना ही है, लर्न करना ही है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट किया है आपने। द फूल, ये देखो आप है ना, मैं ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ईश्वर आपके बोल रहे हैं कि एक जो आपने सबसे बड़ी बात एक पेशेंस रखा था आपने। ठीक है, पेशेंस रखते हुए आपने जो बदलाव आपके अंदर के रिसीव मोड में आए हो आप, अब आप मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, कबूल कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है, न्यू एनर्जीज में आप एंट्री कर रहे हो, और बहुत रफ्तार है आपकी, बहुत स्पीड है आपके अंदर यहाँ पर। ठीक है, ये एक आपके लिए एक बहुत यूनिक एनर्जी रहने वाली है आपकी, बहुत एक प्योरिटी है, एक सच्चाई है। और ये जो जर्नी आपकी रहेगी ना, इस जर्नी में आप है ना ऐसा महसूस करोगे कि क्या पता ये लाइफ तो मैंने शायद पहले कभी जी है, या ये पहले भी मैंने कभी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जिसे कहते हैं ना पास्ट लाइफ की चीज़ें भी हमें याद आने लगती हैं ड्रीम्स के थ्रू, या मेडिटेशन में हमें अपनी अपनी पिछले जन्म का भी हमें दिख जाना यहाँ पर, क्योंकि आपकी सोल है ना, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है आपकी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहो। ठीक है, तो ये जो कुछ होगा ना आपके साथ बड़ा अचंभित आपको करने वाला है, ये बहुत हैरान भरी आपकी लाइफ होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओ rebirth and revelation, death, we are the world, rebirth, डेफिनेटली आपका ये एक आप देखोगे कि बहुत एक अलग ही दुनिया में आप विचरण कर रहे हो, अलग ही दुनिया में आप अपने आप को देख रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना कुदरत जिसे बदलना चाहता था, आपके नेचर को, आपके स्वभाव को बदलाव आपके अंदर करना चाहता था, वो आपने किया, और उसे आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, आप कबूल भी कर रहे हो उनको। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, यस, आपने जो ये परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव आपके अंदर हुए हैं ना, उससे वो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में एक ना 4 चांद की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव हुआ है ना, ये आपका है ना एक रीबर्थ हुआ है, और ये रीबर्थ क्या हो रहा है, आपको अपनी क्रिएटिविटी से जोड़ रहा है, आपको अपने काम से यहाँ पर जोड़ रहा है। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो, रंगों के साथ आपको काम करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा आपको। ठीक है, ये आप बहुत ज़्यादा अब आप पहले आप बहुत लो एनर्जी में रहते थे शायद, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में रहोगे, बहुत रफ्तार है आपके अंदर यहाँ पर, आप अपनी लाइफ को बहुत स्पीड से आगे की तरफ लेके जा रहे हो, बहुत बिजी रहने वाले हो आप अपने काम में यहाँ पर,
ठीक है, और आप कर भी रहे हो, आप बिजी भी हो आप अपने काम में। यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत आप आपके हाथों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप अपने हाथों से या अपने माइंड से जो चाहो वो आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एक आपको आपकी जर्नी से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो ये एक जो बदलाव हुआ है ना आपके अंदर, ये आपके लिए ज़रूरी था। लो एनर्जी से आपको हाई एनर्जी में ले जाना और आपके लाइफ पर्पस से आपको जोड़ना। ठीक है, आपको पता नहीं है आपके अंदर कुदरत ने कितना कुछ भर रखा है, तो उसे निकलवाना भी तो ज़रूरी था। तो वो निकल रहा है, होले होले निकल रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि एक बहुत स्पीड से एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा आपके लिए, या हो चुका है आपका। बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हो आप अपनी लाइफ में। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय।